ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज एक कहानी सुनाते हैं, उसके बाद बाबा का महावाक्य चलेगा। एक बच्चा था, वो बहुत पढ़ने में तेज था और हमेशा वो फर्स्ट लाता था। बहुत पढ़ने में तेज था और हमेशा फर्स्ट लाता था। पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, मैट्रिक तक वो बहुत अच्छा किया। बाहर चला गया, अब उसके अंदर अहंकार आ गया कि हम तो हमेशा फर्स्ट ही लाते हैं, बहुत अच्छा हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब बाहर गया पढ़ने के लिए, संग दोष में आ गया, गलत संग में आ गया। तो उसके मम्मी पापा बोलते थे कि ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। बोले कि हम पढ़ लेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। सो हम एक बार पढ़ेंगे ना तो सारा याद हो जाएगा। तो माँ बाप भी शांत हो जाता था कि तेज तो है ही बच्चा मेरा, उन लोग भी निश्चिंत। अब वहाँ संग दोष में आ गया, नहीं पढ़ने लगा उतना, थोड़ा बहुत पढ़ा उसको छोड़ देता था। तो ऐसे ही संग दोष में आते आते जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो फेल हो गया। अब उसको तो बड़ा खराब लगने लगा, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, फेल हो गया तो सभी लोग उसको बोलने लगे, तो उसको खराब लगने लगा। वो इतना डिप्रेशन में चला गया, बच्चा डिप्रेशन में चला गया। अब माँ बाप बहुत समझा रहा, अच्छा कोई बात नहीं, फेल हो गया तो क्या हुआ, फिर से पढ़ो, ठीक हो जाओगे। लेकिन उसको इतना मतलब ख़राब लगा कि वो पूरा मतलब पढ़ाई लिखा सब छोड़ के उसका दिमाग एकदम ख़राब लगने लगा। वो घर में बैठ गया। माँ बाप भी दुखी कि अब जॉब करने का समय आया था और इसको क्या हो गया, इतना अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा सुन ही रहा नहीं। तो जो स्कूल का टीचर था उसको एक दिन मिल गया, पुराना टीचर, उसको पूछे, उसका माँ बाप मिला, बोले कैसा है आपका बच्चा, जॉब उब कर लिया होगा, वो तो बहुत तेज है। बोले कि क्या जॉब करेगा, सो ऐसा सा बात है। तो बोला कि अच्छा ठीक है, मेरे घर में भेज देना। तो वो लड़का को भेजा गया। तो सुना कि सर बुला रहे हैं, तो वो तो निश्चित है जाएगा ही, नहीं जाने का मन था, लेकिन सुना सर बुला रहे हैं तो जाना है। तो गया सर के पास। तो वहाँ पर क्या किया ना कि भोजन पे बुलाया था सर, उसके टीचर जो थे वो बुलाए थे भोजन करने के लिए। अब क्या हुआ, तो जब आया तो कुछ नहीं बनाया हुआ था, वो टीचर बना के रखा हुआ था साइड में। सामने में जो चूल्हा जल रहा था ना, वो क्या किया ना कि सारा कोयला को निकाल रहा और राख में डाल दे रहा। सारा कोयला निकाल रहा, जला हुआ कोयला को निकाल रहा और राख में डाल दे रहा है, सारा डालते जा रहा। तो लड़का बोल रहा कि क्या कर रहे हैं। तो बोले कि हाँ जल गया है तो राख में डाल दे रहे, खाना बनाएंगे ना, थोड़ा सा ठंडा जाएगा। तो बच्चा जो था वो देख रहा, बोले कि ये तो पूरा बुझ जाएगा, सारा कोयला तो बुझ जाएगा, फिर चूल्हा जलेगा कैसे। तो बोला कैसा बात है, सो बुझ जाएगा। फिर से जो कोयला था राख में डाला, वो कोयला फिर से निकाला और चूल्हा में डाल दिया टीचर, और डाल दिया तो कोयला तो जला हुआ था ना, केवल राख के कारण उसका आग दिखने में नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर से तो वो लहका हुआ था। तो हाँ, तो वो जैसे ही चूल्हा में डाला फिर आग अच्छा से आ गया। तो ये कि समझा तुम। सो एक बार राख में चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका अग्नि खत्म हो गया। सो तुम भी अगर एक बार फेल हो गया तो क्या दिक्कत है, तुम्हारे अंदर वो अग्नि है, पढ़ने का लगन है, तो फिर से करो, देखो ऐसा ही हो जाएगा। ये कोयला बुझा ही नहीं और तुम डिप्रेशन में चले गए। तो वो उस बच्चे को बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा से समझा दिए सर। तो उस दिन से फिर से वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो देखिए ये संग दोष भी बहुत खराब है कि बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको संग दोष खराब कर देता है। क्योंकि संग दोष खराब नहीं करता, हमारी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, उसकी शक्ति पावरफुल हो जाती है और वो अपने रंग में हमको रंग लेता है। हम चाहें अगर हम पावरफुल हैं तो 1000 लोगों के बीच में भी, गंदगी में भी चले जाएं तो हम खुशबू फैला सकते हैं, लेकिन उसके लिए ताकत रहना चाहिए ना अपने अंदर। आज एक दिया जला देते, कितना भी रूम अंधेरा हो तो लाइट देता है कि नहीं, एक अगरबत्ती जलाते तो खुशबू फैलता है कि नहीं। वो थोड़ी बोलेगा कचरा है तो हम खुशबू नहीं फैलाएंगे। तो संग दोष वहाँ काम करता है जहाँ आप कमज़ोर होते हैं। आप कमज़ोर है, संग दोष आपको हानि पहुँचाएगा। अगर आप पावरफुल हैं तो आप अपने संग में रंग दीजिए उन लोगों को। हम बोलते हैं ना संग खराब है, संग खराब है। संग खराब नहीं होता है, हम उसके रंग में रंग जाते हैं।
और जहाँ बुराई है वहीं तो फूल खिलाना है, उन्हीं लोग को तो सुधार कर लाना है। तभी तो लोग बोलेंगे कि यहाँ देखिए बाबा के घर में डकैत भी आए, चोर भी आए, हर तरह का बुरा से बुरा इंसान। जो एक कबीर भाई हैं, कबीर भाई जो है ना मॉडलिंग करते थे, बहुत खाना पीना सब कुछ खराब था उनका, सब चीज़ खराब था। मतलब बोलते हैं ना कि सबसे जो खराब इंसान हो ना वो मैं था, अपने बारे में बताते हैं। और अभी बाबा का बच्चा कितना सुंदर बन गए हैं, एकदम सिंपल में आ गए हैं, एकदम साधारण में, और कितना फेमस हो रहे हैं वो। तो इसलिए बाबा कहता ना कि बच्चे संग ऐसा अपने आप को तैयार करो कि तुम्हारे संग में जो आए ना वो बदल जाए। तुम क्यों बदल जाते हो? हम लोग बोलते संग बिगाड़ दिया, संग बिगाड़ दिया। आप कमजोर है तो बिगड़ गए। तो बच्चे अब आपकी परिवर्तन की स्पीड तेज हो जानी चाहिए, हमारे परिवर्तन की स्पीड तेज होनी चाहिए। अगर हम पावरफुल है ना, अच्छा है, जहाँ कोई अच्छाई नहीं, अच्छा है वहाँ तो अगरबत्ती और दीप जलाने में भी मज़ा आएगा। जहाँ कोई भी अच्छा है, जहाँ सभी अच्छे हैं वहाँ आपका नाम क्या है? वहाँ तो सब एक बराबर है। जहाँ सब बुरे हैं वहाँ कुछ करके दिखा दीजिए, झंडा गाड़ के दिखा दीजिए, देखिए क्या मज़ा है। सारे लोग आपको हथेली पे उठाकर वाह वाह करेंगे। ताकत होना चाहिए। तो बाबा कह रहा है कि बच्चे अपनी स्पीड को तेज करो। देखो बच्चों, कभी आपने सोचा था कि स्वयं भगवान आपको रोज पढ़ाएगा, विशेष पालना देगा, आपका ध्यान रखेगा? ऐसा कभी सोचे थे भगवान हमारा ध्यान रखेगा? आज हम लोग कहीं भी चले जाए ना, डर लगता है क्या? कहीं भी चले जाए, आधा रात में भी बोले ना कि कब्रिस्तान से चले जाओ तो डर लगेगा क्या? डर नहीं लगेगा, क्योंकि हर रूप से मेरा पिता महान है। महान भी शब्द छोटा है, सर्वश्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हमारा पिता है, तो डर नहीं लगता है। तो ऐसा कभी सपने में भी सोचे थे कि भगवान ऐसी पालना देगा? कहीं भी जाते ना, बाबा तुम साथ में चलो, मैं तुम्हारी गोद में जा रही हूँ, बस देखते वहाँ इतना अच्छा सारा कार्य होने लगता है कि क्या। और अगर बाबा को नहीं बोले और ऐसे ही आप चले गए हैं तो आप देखिएगा ना कि बहुत सारा मुश्किल आने लगता है, बहुत सारा मुश्किल आने लगता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे कभी सोचे थे कि भगवान ऐसे पालना देगा, ऐसे पढ़ाई देगा, पढ़ाएगा? क्या पढ़ाई देगा ये भी नहीं पता था। यहाँ पढ़ाई किसको पढ़ा रहा है बाबा? किसको पढ़ा रहा है बाबा? आत्माओं को पढ़ा रहा है, आत्माओं को पढ़ा रहा है। हम बच्चों को मतलब आत्माओं को पढ़ा रहा है, देहधारी को नहीं पढ़ा रहा है। नहीं सोचा था ना बच्चे, अब यह परिवर्तन का समय है। जैसे अभी धीरे धीरे बाबा के रोल में परिवर्तन हुआ ना, बाबा का रोल परिवर्तन हुआ। बाबा कैसा था पहले? कैसा था बाबा? साकार में था, फिर अव्यक्त बाप दादा आए गुलजार दादी के तन में, और अभी अव्यक्त में भी अव्यक्त पाठ चल रहा है। जो बच्चे बोलते हैं बाबा तो चला गया, बाबा अब कहाँ है बाबा है कि नहीं है? महसूस है कि बाबा है? कितना मजा है, हर बच्चे को पालना कर रहा, हर बच्चे को मुख से निकलता है मेरा बाबा, महसूस करने का। अभी देखिए एक माता जुड़ी हैं, वो अपना अनुभव सुना रही थी। उनके युगल बोले ना कुछ हो गया था उनका हाथ में, अब बहुत दवा करा रही थी, ठीक ही नहीं हो रहा था। तो उनके युगल बोले ना अगर तुम्हारा बाबा है, भगवान है, तो ये ठीक करके दिखा दो बिना दवा के, तब मानेंगे। तो बहुत दिन से दवा करा रही थी, उसको छोड़ दी। तो जब वो बोले थे दिसंबर में, और दिसंबर में बोले थे ना, तो 3 महीने का समय दिए कि चलो 3 महीने का तुमको समय देते, ये बीमारी ठीक करके दिखाओ बिना दवाई के, तो ठीक करके दिखाओ। तो 1 महीना बीत गया, जनवरी मास में गए थे माउंट आबू, बाबा के घर में खत लिखी। ये नहीं बोली मेरा 1 महीना बीत चुका है, ये बोली कि बाबा 3 महीने का वो समय दिए हैं, अब तुम्हारा कार्य ठीक करना। तो 1 महीना जो बीत चुका वो तो नहीं ना बाबा जोड़ेगा, उसके बाद से जोड़ा। तो कितना हो गया, जो जनवरी बीत गया था, लास्ट जनवरी में गए थे, फरवरी, मार्च, ये अप्रैल, अभी 30 अप्रैल को ही था उनका डेट कि 30 अप्रैल तक तुम्हारा 30 मार्च तक ठीक होना चाहिए। तो 30 मार्च को देखिए वो इतना केयर किए हुए थे ना, पूछें तुम्हारा ठीक हुआ? ये चुपचाप रही, कुछ नहीं बोली, क्योंकि उस समय तक नहीं हुआ था, क्योंकि बाबा को वो लास्ट जनवरी को बोली थी कि ठीक हो जाए, और जनवरी के बाद ना जोड़ाएगा समय 3 महीना। वो तो 3 महीना रटी, 1 महीना बताई नहीं थी कि 1 महीना हो चुका है बाबा, अब 2 ही महीना होना चाहिए। वो तो बोली 3 महीना में ठीक हो जाए।
फरवरी, मार्च, अप्रैल ठीक हो गया। बिना दवा के पूरी जड़ से वो बीमारी ठीक हो गया। और दवा करा करा के थक गई थी, ठीक नहीं हो रहा था। 3 महीना के पहले, अभी 30 अप्रैल तो आया नहीं है, कल आएगा, और वो ठीक हो चुका है। तो देखिए बाबा का चमत्कार। ऐसा कई बच्चों का अनुभव है कि बीमारी ठीक हो गया, बाबा को याद किए। तो बाबा वैद्यनाथ है, बाबा सोमनाथ है, बाबा अमरनाथ है, महाकाल है, हर रूप में मेरा बाबा। अब काहे की चिंता? चिंता है किसी को? चिंता है? बेफिक्र बादशाह बन गए, सब कुछ अच्छा हो गया। तो देखिए क्या कमाल है बाबा का। एक एक बच्चे के अंदर से निकलता है, बाबा तो मेरा है। अगर बोल देना कि आपका बाबा नहीं है, मेरा बाबा है, तो बोले नहीं, मेरा भी बाबा। क्यों? जो अमृत वेले से अनुभव करवाता है, सो दिन भर करवाते रहता है। करवाता है कि नहीं? काम कर रहे तो बाबा को याद कर रहे, अमृत वेला कर रहे तो याद कर रहे, मुरली याद आता है। तो क्यों? क्योंकि अनुभव है, अनुभव कर रहे कि बाबा मेरे साथ है। तो अभी भी ऐसे ऐसे बहुत बच्चे हैं ना कि जो ज्ञान में चलते चलते ना हार गए हैं, नहीं अच्छा हो रहा है उनका, वो हार गए। वो कौन सा कोयला है? अभी जो कहानी बताएं, वो केवल राख में मिलकर, संग दोष में मिलकर केवल ऊपर से बुझ गया है। आग तो लगा हुआ अंदर, उसको केवल देने का, थोड़ा सा उसको फिर से चूल्हा में डालने का देरी है। वही चीज़ हो रहा है यहाँ पर। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब यहाँ से जुड़ने के बाद उनका अच्छा हो जा रहा है, अच्छा हो रहा है, तो उनको लग रहा है आपसे जुड़ने के बाद अच्छा। आपसे जुड़ने के बाद नहीं, हम लोग क्या हैं? कुछ नहीं। बाबा उसको फिर से योग अग्नि में डाल दिया। बस निमित्त कोई भी बने, योग अग्नि में डाला, उसका आग फिर लहकने लगा और वो फिर से आगे बढ़ने लगा। तो हम लोगों को हर तरह के बच्चों को गले लगाना है। चाहे वो ये नहीं सोचना इतना साल ज्ञान में है वो तो कर ही नहीं पा रहा, ये नहीं। चाहे वो नया बच्चा हो, चाहे पुराना बच्चा हो, चाहे बराबर का बच्चा हो, हर वक्त गले लगाने के लिए तैयार रहना है। हर वक्त उसको जगाने का कार्य करना। कभी नहीं सोचना ये तो जाग ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं बोलना है। हाँ, जगाते रहना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी एक बहू थी, सास थी, तो सास है ना थोड़ा अलबेलापन में आ जाती थी। मतलब बहू है ही, काम कर देगी, हम क्यों करें। तो थोड़ा सा वो बीमार करके बोलती थी कि रहूँ। अब बहू 1-2 बार डांटने लगी, आप ऐसे कीजिएगा, एक भी काम नहीं करेंगे, जाइए आप अपने से कीजिए। अब सास को लगा कि नहीं करेगी तो क्या करेंगी, उठकर बेचारी काम करना शुरू कर दी। अब करने लगी तो उसका शरीर भी स्वस्थ होने लगा। तो कभी कभी कड़वा दवाई भी क्या करता है, जगा देता है। ये तो नहीं ना भान रहेगा कि हम बहू है तो वही कर दे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं करने से आपका शरीर रोगी हो जाता है। अब वो ऐसा कड़ा बोल दी तो आपको लगा नहीं, हमको अब करना चाहिए, कोई नहीं करेगा मेरा। तो आप ये क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं तो सबका शिकायत करने लग जाते हैं, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। तो बहू के कारण आपका कल्याण हो रहा है, क्योंकि जो बुढ़ापा का शरीर होता है धीरे धीरे जाम होता जाता है नस, और यही बुढ़ापा का बीमारी का कारण बनता है। क्योंकि बोलते हम लोग बहुत किए युवावस्था में, तो बुढ़ापा में कहाँ गया? अभी क्यों नहीं? बाबा 98 साल तक दौड़ा है, ब्रह्मा बाबा। कभी कोई बोल दे उनको, उनके सामने बोलता था कोई कि बाबा आप तो बूढ़े हो गए। कौन बोलता है बूढ़े हो गए? वो हमेशा बोलता था हम तो बच्चा बनने वाले, हम तो कृष्ण हैं। तो यहाँ कोई भी बोल सकता है कि हम बूढ़े हैं? बूढ़े हैं आप तो हमसे भी छोटे हैं, है ना, छोटे ज्ञान में मेरे बाद आए हैं ना तो आप छोटे हो गए। तो ये नहीं है, ये तो हंसी मजाक है, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, आत्मा है सब कोई, है ना। तो बाबा कहता है देखो, बाबा तो अपना कार्य संपन्न करेगा ही, लेकिन जो बच्चे स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं को परिवर्तन करेंगे, जो अपना मेहनत से, देखिए बाबा तो आपको परफेक्ट बनाएगा ही, लेकिन अपनी मेहनत से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो स्वर्ग, बाबा कहता है कि परिवर्तन जो स्वर्ग लाएगा वह बाबा के नज़दीक आ जाएगा, बाबा के बहुत नज़दीक आएगा। कोई भी बच्चा हो, घर में भी कोई बच्चा हो, अगर आप सब कुछ पूरा करें, 4 बच्चों को पूरा सब कुछ करें, लेकिन जो बच्चा आपका आज्ञाकारी हो उसको कैसे पालना देंगे? बहुत प्यार से पालना देंगे, और उस पर ज़्यादा जिम्मेवारी भी डालेंगे ना। जो बच्चा सुनता है उसको ज़्यादा जिम्मेवारी डालें। क्यों? ये बच्चा सुनता है, चलो घड़ी घड़ी मुंह पर उसी का नाम आता है कि बच्चे ये कर दो, ये। आप बच्चों के अंदर भी क्या अहंकार, उसको क्यों नहीं बोली, उसको क्यों नहीं, अरे तुमसे उम्मीद है,
इसीलिए हम तुमको बोल रहे हैं। उसको क्यों बोली, उसको यही तो कंपटीशन हो जाता है और लड़ाई का घर हो जाता है। हमें कंपटीशन नहीं करना है, ये सोचना है कि मेरे से उम्मीद। अभी बाबा हम लोगों को बोलता है बच्चे तुम करो सेवा, और हम लोगों को तो और उमंग, बाबा तुम कराओ हमसे सेवा। और मज़ा है इसमें, जितना हम करते हैं सेवा बाबा को बोल बोल कर। बाबा बोलता है ना, बच्चे अगर बच्चे ऑफर करते ना कि हमको सेवा करना है तो माँ बाप और खुश हो जाते हैं, लो हम कर देते। तो उसी तरह हम बच्चे क्या किए, बाबा को बोलना शुरू किए, बाबा हमसे सेवा लो, क्या मेरा आगे नंबर नहीं जा सकता है, हमको लो। तो आज बाबा भी खुश होकर क्या कर रहा है, लुटा रहा है, लुटा ही रहा ना। कैसे कार्य हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। देखने वाले लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कैसे इन लोगों का हो रहा है, और होता भी जा रहा है। और किसी पे भार है, यहाँ पर कोई भी भाई बहन बैठे हैं, क्या किसी के ऊपर भार दिया जाता है कि आप इतना दीजिए, आप इतना कीजिए? कोई भार है? ना तन का सेवा के लिए भार दिया जाता है, ना मन का, ना धन का, कोई भार नहीं। आपको जितना कर सकना है उतना कीजिए, और एकदम हल्के हो तो जितना आप हल्के उतना भंडारा भरपूर, जितना आप भारी भंडारा हल्का हो जाएगा, है ना। इसीलिए जो करना है दिल से करना है। अब दे किसको रहे, बाबा को। अब दे किसके लिए रहे हैं, बाबा क्या करेगा। आप दे किसके लिए रहे हैं, अपने लिए दे रहे हैं, अपना ही ना। अगर भक्ति मार्ग में भी हम जब भिखारी को भी देते हैं तो क्या बोलते हैं, भिखारी बोलता है भगवान के नाम पे दे दे, बोलता है ना। और हम लोग भी मन में क्या सोचते, भगवान के नाम पर ही दे रहे हैं, है ना। तो भगवान के नाम पर लेन देन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका जिम्मेवार बाप हो जाता है, भगवान हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग बाबा के भंडारे में डालते हैं, लेकिन जिम्मेवार बाप उसका पद्मा गुना रिटर्न देने का गारंटी देता है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भारीपन नहीं, जितना आप हल्का उतना भंडारा भरपूर। जितना आप भारी होकर डालिएगा भंडारा, कभी ऐसा कहीं देखे हैं कि आप भारी होकर, जहाँ लोग भारी होकर डालते हैं ना, इतना मांगा जाता है, इतना, वहाँ का भंडारा वैसा भरपूर नहीं होता है, नहीं होगा कभी भी वो भारी। क्योंकि यहाँ से हम भारी हो गए तो भंडार नहीं आ रहे थे, आवाज़ नहीं आ रहा, तो एकदम हमेशा हल्के। और अगर आप मन से भारी हैं, अगर आप मन से टेंशन में हैं और आप बैठ गए घंटों सकाश देने के लिए, सकाश काम करेगा? आप तो बदबू फैला रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा, आवाजें नहीं आ रही। तो बाबा कहता है देखो, जैसा आप सोचते हो कि मैं ऊपर से उतरा हुआ एक फरिश्ता हूँ, तो आप फरिश्ता बनकर रहते हो। आप सोचते हो कि मैं एक माँ हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक बेटा हूँ, तो आप संकुचित हो जाते हो। फरिश्ता क्या है, उसका दिखाते ना, फरिश्तों का पैर धरनी पे नहीं होता है, वो हमेशा उड़ता हुआ रहता है। उड़ता क्यों, क्योंकि हल्का होता है। आज से हम एकदम हल्के रहें, एकदम खुश रहें। बाबा का ये भंडारा है, बाबा का भंडारा भरपूर, आपके घर का भंडारा भरपूर रहेगा। इसलिए कभी भी आप 10 रुपया डाले, 5 रुपया डाले, बाबा नहीं बोलता है कि खूब डालो, लेकिन हल्के होकर डाले और दिल से डाले कि ये मेरा बाबा का भंडारा है, मेरे घर का है, तो बाबा खुश होता है। आपके भारी होकर डालने से बाबा खुश नहीं होगा, फिर वो आपका 100% जमा नहीं होगा। और हम अपने भाग्य के लिए कुछ भी करते। आप अगर शांति में बैठते हैं, शांति में बैठते हैं, तो पहले किसका मन शांत होता है, अपना मन शांत होता है। जब हम बाबा से बातचीत करते, शांति का वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वो फिर वायुमंडल में फैलता है, अनेक आत्माओं को टच करता है। इसलिए कभी भी मन में दुख, अशांति का, चिंता, फिक्र का कुछ भी नहीं किचड़ा रखना है, कोई किचड़ा नहीं। जितना आप मुक्त होंगे उतना आपसे जितने परिवार वाले वो आपसे शांति का अनुभव करेंगे। इसलिए कभी भी भारी होना नहीं है, अंदर से एकदम हल्के होकर चलना है, बाबा को याद करना है, और निश्चित जो काम आपसे हो रहा है वो कीजिए, नहीं हो रहा है वो काम बाबा को समर्पण कर दीजिए, छोड़िए नहीं, काम छोड़िए नहीं, समर्पण कीजिए, कदम आगे बढ़ाइए। काम हुआ पड़ा है, काम हुआ पड़ा है, और कुछ नहीं। कितना बाबा हल्का, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, और कुछ चाहिए हल्का? ऐसा कोई मनुष्य देहधारी कर सकता है कि मेरे ऊपर चिंता छोड़ दो? ऐसा नहीं। तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, लेकिन चिंता करके पढ़ना नहीं है। एकदम रिलैक्स हो जाए, एकदम कि बाबा मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है,
खुद एक बार क्या हुआ कि बेटी का एग्ज़ाम होने वाला था, पढ़ी नहीं थी। बोले जो तुम पढ़ी उतना ही पढ़ के जाओगी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर तुम भारी हो जाती है तो जो पढ़ा हुआ है ना वो भी भूल जाओगी। तो इसीलिए बोले जो पढ़ी वही याद करके जाओ। बाबा को सौंप दो, बाबा हम जो याद किए हैं ना वही आ जाए एग्ज़ाम में। और जानते हैं जब एग्ज़ाम देने गई ना तो वही सब क्वेश्चन आ गया। अब बहुत खुश, हल्के हो गई। तो बच्चे भारी कब हो जाते हैं? जब एक्स्ट्रा करने लगते हैं। नहीं, एकदम अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले ही से पढ़े ही नहीं। हाँ, ये भी अलबेला पर नहीं, आपका समय दिया गया है पढ़ने का, पढ़िए ज़रूर। हाँ, कोई मजबूरी हो गया, ऊपर वाला देख रहा है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं साल भर, वो देख रहा है। मदद आपको तभी देगा जब आप सच्चाई से, सफाई से तैयारी करते हैं। कोई कारण हो गया तब वो जिम्मेवार होगा। आप सालों भर बिता दिए उल्टा पुल्टा काम करके, और एग्जाम के समय बाबा हम तुमको जिम्मेवारी देते अब तुम संभाल लो, ऐसा होगा? अच्छा नहीं, तो करना तो पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है समर्पण भी, सच्चाई भी, सफाई भी, और खुद पे अटेंशन, मेहनत, पुरुषार्थ सब कुछ करते चले जाना है। बस उसके बाद फल का चिंता नहीं करना है, वो फिर बाप जिम्मेवार होता है। ओम शांति।